मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐनमा कुंतुम युद्रिकुमुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ महफिल से अब तक आपने उलमा शोरा की ज़बानी बहुत कुछ सुना, अच्छी नात खानी भी समात फरमाई और एक बेहतर इस्लाही खिताब भी समात फरमाया। वक्त भी काफ़ी हो गया है, मैं भी थोड़ी देर कुछ इंशाअल्लाह जब तक आपका साथ रहेगा कुछ काम की बातें रखकर इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आइए बगैर किसी तमहीद के सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना राहत कल्बो सीना लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता आमिना के लाल रूह फिदा मुख्तारे कायनात सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामे कायनात के बद्रुद्दुजा वो प्यारे मुस्तफ़ा जिनके इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट आया, वो सरवरे सरवरा जिनके हुक्म पर जिनके इशारे पर चांद ने अपना सीना चाक कर दिया, वो नबी दो जहां जब रास्ते से गुजर जाते पत्थर भी आप पर सलातो सलाम पेश किया करते थे। वो मुख्तारे कायनात जब रास्ते से गुजरते तो दरख्त बगैर पांव के अपने तनों के बल हिलता हुआ नबी की बारगाह में आकर सलामे मोहब्बत पेश किया करता था, जिनको सरकारे आला हज़रत ने यूं फरमाया था, अपने मौला की है बस शान अजीम, अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं वो प्यारे मुस्तफ़ा। उनके दरबारे रिसालत में हम सब अकीदत व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि ये ईसाले सवाब की महफिल है। ईसाले सवाब का मकसद क्या है? इस महफिल को हम लोग मुनाकिद करते क्यों हैं? इसका फायदा क्या है? ये महफिल हम लोग मुनाकिद इसलिए करते हैं कि आज दिन में बच्चों ने कुरान पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की तिलावत की, शाम से नात खानी हुई, तकरीर हुई, मनक़बत के अशार पढ़े गए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द किया गया। मतलब यह है कि जो भी अच्छे काम हमने किए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर हमें बेहतर अज्र अता फरमाएगा। बेहतर बदला जब अल्लाह हमें अता फरमाएगा, वो बेहतर बदला हम उस मरहूम के नाम पर पहुंचा देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बेहतर काम के बदले में उस मरहूम के गुनाह को मिटा देगा, उनके दर्जात बुलंद फरमा देगा। यही ईसाले सवाब का मकसद हुआ करता है। एक बात मैं आपको बताऊं, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, देखिए ईसाले सवाब की महफिल में बैठने वाला जैसे एक तकरीर करने वाला अच्छा काम करता है, आप भी बैठे हैं, आप भी अच्छा काम कर सकते हैं। जिक्र करना ये खुद अच्छा काम है तो जिक्र सुनना भी अच्छा काम है। एक खतीब एक शायर स्टेज पर आकर जिक्र खुदा जिक्र रसूल जिक्र औलिया करता है तो आप भी तो बैठ करके इस महफिल के अंदर जिक्र रसूल सुन करके और उसके बाद उस जो बात आपको पसंद आ जाए उस पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल करके और नेकियां इकट्ठा करके नेकियों में इजाफा करके अगर ये नेकियां अगर आप मरहूम को पहुंचा देंगे यकीनन इसके सदके में अल्लाह उसकी मग़फ़िरत। अब गौर कीजिए, एक बात मैं बताऊं, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि तमलाउ मा बैन समावाति वल अर्द। गौर कीजिएगा, कुछ काम की चीजें देकर के जाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है।
एक इंसान अपना लिबास पाक रखता है, एक इंसान अपना जिस्म पाक रखता है, एक इंसान अपना कपड़ा पाक रखता है, एक इंसान तहारत और नज़ाफत का एहतमाम करता है, एक इंसान अपने घर को साफ सुथरा रखता है, रास्ते को साफ रखता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि इंसान तहारत का जब एहतमाम करता है गोया कि उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। अब गौर कीजिएगा, ये नज़ाफत, ये तहारत, ये पाकीज़गी इंसान के आधा ईमान के कमाल की दलील है। लेकिन जब एक इंसान घिसा पिटा रहता हो, एक इंसान महिला को चला रहता है, एक इंसान नापाक रहता है, एक इंसान बदन साफ सुथरा नहीं रखता है, इसका साफ मतलब है उसका ईमान कमजोर है, उसका ईमान कहते हैं कि कमजोर पड़ता चला जा रहा है, उसके अंदर दरारें पड़ती चली जा रही है। तो उस ईमान के अंदर कमाल पैदा करना चाहते हैं तो उसकी सबसे पहली कड़ी अल्लाह के नबी ने हमें बताया है कि आप तहारत का एहतमाम कीजिए, पाक साफ रहिए, बावजू रहिए, बागुस्ल रहिए, अल्लाह आपके आधा ईमान को मुकम्मल फरमा देगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान। गौर कीजिएगा, जब एक इंसान इस दुनिया से जाता है उसके बाद उसके लिए कब्र की मंजिल होती है जिसे हम और आप आलम बरज़ख कहते हैं। फिर जब ये आलम बरज़ख की मंजिल मुद्दत पूरी हो जाएगी, मैदान महशर कायम होगा जहां इंसानों के आमाल तोले जाएंगे। बड़ा खुशनसीब होगा वो इंसान जिसका दफ्तर आमाल उसके सामने से दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो इंसान बड़ा खुशनसीब होगा। यानी यूं समझ लीजिए, जिसका दफ्तर आमाल उसके सामने से दाएं हाथ में दे दिया गया, समझ लीजिएगा कि उसके दफ्तर आमाल में अच्छाइयां ही अच्छाइयां है। लेकिन बड़ा कम नसीब होगा वो इंसान जिसके दफ्तर आमाल पीठ के पीछे से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। अभी आपके ये दफ्तर आमाल मीज़ान अमल के पलरे पर रखे नहीं गए हैं, लेकिन ये देने के अंदाज से ही पता चल जाएगा। जिसको सामने से उसका रजिस्टर मिलेगा, समझ लीजिएगा कि वो रजिस्टर में नेकियां होंगी। पीठ के पीछे से बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, समझ लीजिएगा उसके दफ्तर में बुराई ही बुराई होगी। इसी से भी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अल्लाह मीज़ान अमल कायम फरमाएगा बंदों के सामने उसको जताने के लिए। ऐ बंदो देख, तूने जो दुनिया में किया है जर्रा बराबर भी तेरे साथ जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर तूने थोड़ी भी नेकी की है उसका भी बदला मिलेगा, अगर थोड़ा सा भी जुल्म किया है उसका भी बदला मिलेगा। जरा आप गौर कीजिएगा, ये अल्लाह मीज़ान अदल कायम फरमाएगा। लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते, ऐ लोगों, वो मीज़ान अमल का पलरा उस दिन क़यामत के दिन अगर तुम नेकियों से भरना चाहते हो, तुम्हारी और अच्छाइयां एक तरफ रख दो, तुमने नमाज पढ़ी है उसको एक तरफ रख दो, तुमने रोजे रखे हैं एक तरफ रख दो, तुमने सदका व खैरात किया है एक तरफ रख दो, ये तुम्हारी सारी नेकियां एक तरफ है। लेकिन अगर तूने खुलूस लिल्लाहियत के साथ अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बयान की है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा पढ़ा है, तो इसका सवाब अल्लाह तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि मीज़ान अमल का ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह का फायदा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे अल्लाह तुम्हें इतना सवाब अता फरमाएगा कि मीज़ान अमल का पल्ला भर जाएगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं वो सुब्हानल्लाहि तमलउ मा बैनस समावाति वल अर्द। उसके बाद एक बंदा सुब्हानल्लाह बोलता है, यानी अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। गौर कीजिएगा, एक है तहमीद और एक है तस्बीह। तहमीद का मतलब किसी की खूबी बयान करना, जैसे मेरा रब रहमान है, मेरा रब रज़्ज़ाक़ है, मेरा रब खालिक है, मेरा रब समीउ बसीर है। ये सब के सब खूबियां हैं, ये खूबी बयान करना ये तारीफ है। और तस्बीह का मतलब पाकी बयान करना, जैसे अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह किज़्ब से पाक है, अल्लाह दगा से पाक है, अल्लाह अय्यारी मक्कारी से पाक है। ये चीजें बयान करना ये तस्बीह है, यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अल्लाह की पाकी बयान करना। मेरा रब हर ऐब से पाक है। इसको अरबी में आप सुभान अल्लाह कहना, उर्दू में आप यूं कह सकते हैं कि मेरा रब हर ऐब से पाक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो बंदा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, सुभान अल्लाह का वजीफा पढ़ता है, तो अल्लाह उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि जमीन और आसमान के दरमियान की दूरियां भरती। आप गौर कीजिए, ये जमीन और आसमान के दरमियान की दूरी कितनी है? करोड़ों मील का फासला है।
लेकिन जब एक बंदा खुलूसुलिल्लाहियत के साथ सुभान अल्लाह का विर्द करता है तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसे इतना सवाब अता फरमाएगा कि ये जमीन और आसमान के दरमियान की दूरियां भर जाएगी। अब और कीजिएगा तो ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का ये फायदा है, यानी ये सवाब है। और ये इसाले सवाब ही की तो महफिल है, आप लोग सवाब ही इकट्ठा करने आए कि नहीं? अरे मरहूम के नाम पर जो भी अल्लाह आप अच्छे काम करेंगे अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा, उस मरहूम को पहुंचाना इसलिए इकट्ठा हुए कि नहीं? जब इसलिए इकट्ठा हुए तो आपको जब कोई बात अच्छी लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलिए, ताकि इसकी वजह से अल्लाह आपको भी आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा, आपको सवाब अता फरमाएगा और इसकी वजह से अल्लाह मरहूम की। इसलिए मैंने कहा है कि इस महफिल में आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए, बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलिए। और दूसरी चीज, अभी आपने देखा हमारे उलमा शुरा सब आप लोगों से दुरूद पढ़वाते हैं, बहुत से लोग दुरूद पढ़ते हैं, बहुत से लोग बस मिन करके मन में रह जाते हैं, सोचते हैं ये मौलाना लोगों का काम है, मौलाना लोग पढ़ लेंगे। और थोड़ा सा ये है कि मौलाना लोग थोड़ा अरबी में दुरूद पढ़ाते हैं, हम लोग तो अरबी आती ही नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप अरबी में भी पढ़ें, आपको जिस जबान में दुरूद याद है उसी जबान में पढ़ लीजिए। अरे कम से कम हर मुसलमान ये तो जानता ही है, पुराने जमाने में लोग पढ़ा करते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, ये सल्ले अला मोहम्मद भी तो दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर मुसलमान जानता है। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हैं। और इसका फायदा आप जानते हैं, वो क़यामत के दिन को याद कर लीजिए, उसकी तमाशत उसकी गर्मी को याद कीजिए। आज अभी देखिए रमजान जब खत्म हो रहा था, जैसे ही रमजान का महीना गया है, थोड़ी सी आफियत भी आ गई है मौसम में कि पूर्वा हवा चलती है तो थोड़ी ठंडी, लेकिन अभी 20-25 रमजान के बाद कितनी दिन में गर्मी होती थी नहीं? लोग परेशान हो जाते थे, प्यास की शिद्दत परेशान करती थी लोगों को। जबकि अभी आप देखें तो सिर्फ मील ये सूरज हमसे दूर है, लेकिन वो कयामत की घड़ी को याद कीजिए कि जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, बिल्कुल सर के करीब होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी, और वो कयामत का दिन सिर्फ और सिर्फ ये 24 घंटे का दिन नहीं होगा जो दुनिया में हम लोग रातों दिन मिलाकर के 24 घंटे का दिन बना लेते हैं। वो कयामत का एक दिन तकरीबन दुनिया के 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। अल्लाह अकबर, और कीजिए दुनिया के 50,000 साल के बराबर का कयामत का वो एक दिन होगा, और सूरज बिल्कुल सर पर होगा, जमीन तांबे की तरह तप रही होगी। उस तमाज़त को, उस गर्मी को हम झेलेंगे कैसे, उसे बर्दाश्त करेंगे कैसे? उस वक्त जब एक इंसान साया तलाशता होगा, एक इंसान पानी तलाशता होगा, कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाती, कहीं से प्यास बुझाने के लिए कहीं से पानी के 2-4 कतरे मिल जाते। अब और कीजिएगा, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, तो उनके तो नियारे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, अल्लाह वहां उसे साया भी देगा, उसे चश्मा भी अता कर देगा, उसे साये रहमत भी मिल जाएगा, उसे चश्मे रहमत भी मिल जाएगा। साये में जाकर के गर्मी से अपने आप को बचा लेगा, चश्मे से पी करके प्यास बुझा लेगा। लेकिन ऐ गुनहगारों, जरा अपने बारे में सोचो, हम गुनहगार जब उस दिन उस तमाज़त की वजह से पसीने में डूब रहे होंगे, लोग फैसला करेंगे मिलकर के आखिर इस परेशानी का हल मिलेगा कहाँ, इस मुसीबत से निजात मिलेगी कहाँ। आपने उलमा से सुना है, सब लोग मुत्तफिक होकर हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, ये के बाद दिगर सभी के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार आला हजरत ने फरमाया है ना, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों की आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों की आका अब तेरी दुहाई है। और किसी दूसरे शायर ने यूं कहा था कि महशर में घूम आए सभी अंबिया के पास, महशर में घूम आए सभी अंबिया के पास, लेकिन इलाजे दर्द मिला मुस्तफा के पास, लेकिन इलाज दर्द मिला मुस्तफा के पास। मैं बताना चाहता हूँ, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ कि लोग फैसला करके मुत्तफिक होकर के हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास जाएंगे, कम व बेश 1,24,000 अंबिया किराम के पास जाएंगे, लेकिन कहीं भी आपके गम का इलाज नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मुख्तार कायनात के दरबार में मिलेगा। जब हम नबी के दरबार में जाएंगे
तो नबी फरमाएंगे अना लहा, आओ मैं तो आज इसी काम के लिए हूँ। अल्लाह ने नबी अकरम अलैहिस्सलाम को उस दिन मकाम महमूद अता फरमा दिया होगा। ऐ मेरे महबूब, आप इस मकाम पर खड़े हो जाएं, अल्लाह उस दिन आपको एक झंडा अता फरमाएगा, लिवाउल हम्द जिसे कहा जाता है। वो झंडा, उस झंडे के साए में जिसे जगह मिल जाएगी, उस कयामत की हौलनाकी से, महशर की तमाशा से वो इंसान बच जाएगा। लेकिन नबी का लिवाउल हम्द मिलेगा कैसे, नबी का कुर्ब मिलेगा कैसे, नबी की नजदीकी मिलेगी कैसे, नबी का दामने करम मिलेगा कैसे? आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। या रसूल अल्लाह, आप ही खुद बता दीजिए उस दिन महशर की तमाशा से बचने का इलाज क्या होगा? आपका कुर्ब मिलेगा कैसे, दामने करम मिलेगा कैसे? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, उस दिन अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक वजीफा देता हूँ। मेरे नबी का इरशाद है, नबी फरमाते हैं, औलन नास भी यौमल क़यामा अक्सरुहुम अलैहि सलाता, क़यामत के दिन वो इंसान सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ता होगा। गौर कीजिए, मेरे नबी ने क्या हल बताया? उस कयामत के दिन, उस हौलनाकी से बचने के लिए, महशर की तमाशा से अपने आप को बचाने के लिए, तुम मेरे दामने करम में अगर आना चाहते हो तो इस दुनिया में जब तक तुम्हारे जिस्म में जान है, तो जब भी तुम्हें मौका मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी मेरा नाम आए, मेरा तज़किरा आए, मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करना। इस दुरूद का फायदा यह होगा कि उस हौलनाक दिन में तुम मेरे दामने करम में आ जाओगे, और जब मेरे दामने करम में आ जाओगे, अरे महशर की तमाशा क्या है, उस दिन फरिश्तों के सरदार भी तुम्हें तलाश नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस्ताद ज़मन ने फरमाया, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और सरकार आला हज़रत ने यूं फरमाया कि वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। अरे जुर्म करते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। इसलिए ऐ लोगों, आपको जब दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो कतराइए नहीं, खुल के पढ़िए। आपको जिस तरह याद हो उस तरह पढ़ लीजिए। अल्लाह खुलूस को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि आपकी जबान कैसी चल रही है, अल्लाह ये जानता है कि मेरा बंदा ये किस लायक है। लेकिन अल्लाह नीयत को देखता है कि मेरा बंदा किस नीयत से, किस अंदाज से ये दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाह इसको देखता है। अगर इस अंदाज से आप पढ़ेंगे, नबी की शफाअत नसीब होगी, नबी का कुर्ब मिल जाएगा, मैदान महशर की तमाशा से बच जाएंगे। इसलिए एक मरतबा पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया है, अल्लाह ने हम इंसानों को दुनिया में भेजा, लेकिन हर इंसान जानता है कि इस दुनिया में किसी को भी हमेशा नहीं रहना है। जब उसका वक्त आ जाएगा उसे यहाँ से जाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, इदा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरुना सअतन वला यस्तक़दिमून। जब इंसान का वक्त मुतअय्यन आ जाएगा, न एक लम्हा उसे पहले ये वक्त आ सकता है, न एक लम्हा बाद आ सकता है। जो उसके लिए मुतअय्यन है, उसी वक्त मुतअय्यन में इस दुनिया को छोड़ करके चला जाना है। जब जाना है तो इस दुनिया में रहते हुए हमें उस आखिरत के घर की, मैदान महशर की तो बाद में है, पहले कब्र की मंजिल की तैयार कर लेनी है। अब और कीजिएगा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज हम दुनिया में रहते हैं, हमारी जिंदगी क्या है? 60 साल 70 साल। आजकल आप औसत उम्र निकालेंगे तो सबकी मिला जुला के 70 साल एक आदमी जीता है। इसलिए कोई 80-90 जी लेता है तो कोई 40-50 में ही लुढ़क जाता है। यानी औसत उम्र निकाल लीजिए तो एक इंसान 70 साल इस दुनिया में जीता है। इस 70 साल की जिंदगी को अच्छी तरह गुजारने के लिए एक इंसान अच्छा घर बनाता है, अच्छी लाइट फिटिंग करता है, उसमें अच्छे हवा का इंतजाम करता है, कोई एसी लगाता है, कोई दूसरे इंतजाम करता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, वो इंसान इस घर में कितना दिन रहेगा? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। लेकिन आप गौर कीजिए, इस दुनिया से जाने के बाद जरा उस वक्त से गौर कीजिए जब इंसान को बनाया गया, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से अब तक और अभी से लेकर के कयामत तक जरा गौर कीजिएगा। एक इंसान उस जमाने में
दुनिया में आया, 100 साल, 2 साल, 500 साल जिया, लेकिन उसके बाद उस दुनिया से चला गया। अब हजरत आदम के जमाने से इस जमाने तक दुनिया में आ जाइए, नहीं कुछ भी तकरीबन 20,000 साल का जमाना गुजर गया। अब गौर कीजिएगा, वो छोड़ दीजिए लंबा, वो तो 20,000 से ऊपर भी गया, मैक्सिमम आप ले लीजिए कि 20,000 साल का जमाना गुजर गया। एक इंसान दुनिया में 100 साल रहा, लेकिन इस जमीन के नीचे 20,000 साल से रह रहा है, अभी भी है। जो उस जमाने में गया वो अभी भी इस दुनिया में, इस जमीन के नीचे है। इस दुनिया में 100 साल रहा, इस दुनिया के नीचे, जमीन के नीचे वो 20,000 साल से है। इस दुनिया में 100 साल, 50 साल रहने के लिए आपने घर बेहतरीन बना लिया, एसी लगा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां 20,000 साल रहने के लिए क्या किया? आज भी अभी हम हैं, हो सकता है कल ना रहे, तो अभी फौरन कल कयामत कायम नहीं हो रही है। अभी भी आप उलमाए किराम का तखमीना देखेंगे और आसारे कयामत जो बयान किए गए हैं उसके एतबार से भी जाएंगे ना, कम से कम 500 साल का जमाना अभी भी गुजरेगा, 1-2 साल नहीं, कम से कम वो ऊपर जितना चला जाए। एक तखमीना में बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि इल्मे हकीकी कयामत का किसी को नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने निशानियां बताई है। ये कयामत का इल्म एक राज है, इसलिए इसको जाहिर नहीं किया गया। उसकी निशानियां बताई गई, खस्फ होगा, दाबतुल अर्द निकलेगा, जो कहते हैं कि उसके बाद दज्जाल आएगा, मशरिक के बजाय मगरिब से सूरज निकलेगा। ये निशानियां बताई गई है। इस निशानियों की भी अंदाज से 500 साल पहले तो कयामत आएगी ही नहीं। अब मान लीजिए कि हमारे जमाने में भी कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो जमीन के नीचे उसे कितना दिन रहना पड़ेगा? तकरीबन 500 साल तो रहना ही पड़ेगा। उस 500 साल की तैयारी क्या की? वो तारीख भर जहां सांप बिच्छू हमारा इंतजार कर रहा होगा, जहां सांप बिच्छू इस्तिकबाल करने को तैयार, जहां अल्लाह के फरिश्ते हमारे अजाब के लिए मुतय्यन कर दिए गए, जिस फरिश्ते की सिफत ये बयान की जाती है, मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहु व यफअलून मा युमरून। अजाब पर ऐसे सख्त फरिश्ते को मुसल्लत कर दिया गया है कि उनके अंदर कोई रहम नहीं है, किसी की आहो भूखा को वो नहीं सुनते, कौन रो रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन गिरजाउजारी कर रहा है, वो कुछ नहीं सुनते। वो वही करते हैं जो अल्लाह उसे हुक्म देता है, अल्लाह के हुक्म के वो ताबेदार है। उस वक्त वो फरिश्ते जब आप पर गुर्ज बरसाएंगे, हथौड़े, मेरे नबी ने फरमाया है वलहुम फीहा मकामिउल हदीद, उन लोगों के लिए जो बेईमान है, जो गुनाहगार है, जो बदअखलाक है, जो बदकिरदार है, जो शराबी है, जो कबाबी है, जो अय्याश है, उन लोगों के लिए उस कब्र के अंदर लोहे के गुर्ज होंगे, लोहे के हथौड़े। जब फरिश्ते उस कब्र के अंदर लोहे के गुर्ज से हमारा इस्तेमाल करेंगे, लोहे के हथौड़े से हमारी पिटाई होगी, उस वक्त हमारा हाल क्या होगा? आज दुनिया में हम किसी इंसान का एक घुसा खा लेते हैं ना, हमें चक्कर आने लगता है, तिल मिला जाते हैं। ये हाथ घुसा जिसमें चमड़ा और हड्डी है, वहां तो लोहे का हथौड़ा होगा, लोहे का हथौड़ा। जब वो फरिश्ता कूटेगा ना, 70 गज जमीन के नीचे जाएंगे, उसके बाद वो नाखून मार के खींच के निकालेगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब एक इंसान को फरिश्ता कब्र में सजा देता है तो वो इंसान इस कदर चीखता चिल्लाता है कि इंसानों जिन्नात के अलावा जितनी मखलूकें होती है सब उसकी चीखों पुकार को सुनाती है। अब और कीजिए, इंसानों जिन्नात के अलावा सारी मखलूक उस मुर्दे की चीखों पुकार को सुनते हैं जिसको फरिश्ते सजा देते हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा, अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इंसानों जिन्नात क्यों नहीं सुनते हैं? इंसानों जिन्नात ये चीखों पुकार क्यों नहीं सुनते हैं? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, लोगों उसका मतलब ये है, सुनो, अगर इस मुर्दे की चीखों पुकार को इंसानों जिन्नात सुनने लगे तो इंसानों जिन्नात पर इतनी हैबत तारी हो जाएगी कि वो अपने मुर्दों को दफन करना तक भूल जाएगी। इसलिए अल्लाह ने ये राज रखा है कि उस मुर्दे की चीखों पुकार को इंसानों जिन्नात के अलावा वो सारी मखलूकें सुनती है, लेकिन इंसान नहीं सुनता। अब गौर कीजिए, इसलिए लोगों उस कब्र की तैयारी कीजिए। सबसे पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान बचा करके जाएं। सबसे पहला ईमान बचा करके जाएं। हदीस रसूल सुनिए, बात करता हूं, बात बहुत होती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो,
एक इंसान दुनिया में इस तरह नेक अमल करता है, इस तरह अच्छे अमल करता है, मान लीजिए नमाजी भी है, सदका व खैरात भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है, उसके अमाल और कारनामे को देखकर ऐसा लगता है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह गया। जरा ध्यान रखिएगा, उसके अमाल को देख करके ऐसा लगता है कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह गया, लेकिन फिर नविश्ते तकदीर सामने आता है, वो इंसान जन्नती हो जाता है। अल्लाह, और कीजिएगा, जो इसके अमाल ये बता रहे हैं कि ये जन्नती, लेकिन वो इंसान जहन्नमी हो जाता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके अमाल को देख करके हर कोई कहता है कि इसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह गया, लेकिन नविश्ते तकदीर सामने आता है, वो इंसान जन्नती हो जाता है। आखिर क्या मतलब है इसका? मेरे नबी के इस फरमान का क्या मतलब? एक नमाजी, एक रोजेदार, एक सदका व खैरात करने वाला, इसके अमाल को देखकर लगा कि ये जन्नती, लेकिन वो जहन्नमी हो गया। एक गुनाहगार, एक फासिक व फाजिर, उसके अमाल को देखकर ऐसा लगा कि ये जहन्नमी, लेकिन वो जन्नती हो गया। क्या मतलब है इसका? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, सुनो, इसलिए कि एक इंसान ने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, सदका व खैरात किया, लेकिन जैसे ही जान निकलने की बारी आई, रूह निकलने की बारी आई, उस मौत की शिद्दत को देख करके जब उसे प्यास लगी, मौत की वजह से उसके जिस्म की हड्डियां टूटने लगी, अल अतश की सदा लगाया। ऐसे वक्त में शैतान पानी का प्याला लेकर उसका हमदर्द बन करके आया कि तुम मुझे सब कुछ मान लो, ये पानी का प्याला दे दूंगा। उसने मौत की शिद्दत को नहीं झेला, शैतान के बहकावे में आकर शैतान को सब कुछ तस्लीम कर लिया, तो वो नेकियां सब के सब बर्बाद चली गई, इसलिए कि मरते वक्त उसे ईमान नसीब न हो, इसलिए वो अमाल बर्बाद जहन्नमी हो गया। एक इंसान गुनाहगार था, खताकार था, लेकिन मौत की शिद्दत को बर्दाश्त किया, शैतान के बहकावे में न आया, ईमान बचा करके गया। इसलिए हमारी पहली कोशिश सिर्फ यही होनी चाहिए कि हम जाएं तो अपना ईमान बचा करके जाएं। इसलिए वारिसीन को किसी मुर्दे के पास जब बैठे तो कलमे वगैरह का विर्द करते रहना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आगे गुफ्तगू होगी। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आप लोग अच्छा या कीजिए, नेकियां कीजिए, इसलिए कि ये दुनिया की जिंदगी 4 दिन की है, और शराब, अय्यासी, मक्कारी, इन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। अगर दुनिया में ये दुनिया की शराब छोड़ देंगे, अल्लाह आपको जन्नत में शराबे तहूर अता फरमा देगा। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मरहूम की मगफिरत फरमाए जिनके ईसाले सवाब के लिए इस महफिल का एहतमाम किया गया। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलके पढ़िए एक मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।